नगर निगम सोलन के चुनाव में कांग्रेस ने जिस मजबूती के साथ अपने को प्रस्तुत किया है, उससे उम्मीद बढ़ गई है कि कांग्रेस इस बार नगर निगम बना सकती है। और प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की आज सोलन में जनसभा होने जा रही है। उससे कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि उनकी लोकप्रियता का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस ने जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में अपने को मजबूती से के साथ प्रस्तुत किया है, उसका श्रेय कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा और सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को जाता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसे वो देखते ही बनता है। तो क्या लग रहा है सर कि नगर निगम के चुनाव में आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद रख रहे हैं आज की डेट में? ये सच है कि कांग्रेस रैंक एंड फाइल इकट्ठी एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है और हमारे जो प्रभारी बांटे हैं श्री राजेंद्र राणा जी, मेरे सहयोगी विधानसभा में, उनका भी रणनीति बनाने में एक बहुत महान योगदान रहा है। हमारे साथ जो ये एकजुटता नज़र आई है, इसमें हमारी पार्टी का भी मैं समझता हूँ धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री कुलदीप राठौर जी ने भी, जो पूरे के पूरी महिला शक्ति फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सीनियर जो जैसे खेर सिंह खाची जी यहाँ बैठे, इस प्रकार से सब लोगों को एक प्रकार से इकट्ठा करके ये प्रदर्शन किया जिससे कांग्रेस में बड़ा उत्साह है। और मैं समझता हूँ जो आज राजा वीरभद्र सिंह जी, जो हमारे 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के तो वो हैं ही धनी, परंतु वो एक बड़े महान नेता, मैं तो इन्हें कहता हूँ राजनीति के हिमालय हैं। और हमारे के पास से कमांडर इन चीफ कहिए आप, तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व बीच में आ जाता है तो जो फुट सोल्जर्स होते हैं, सैनिकों का मनोबल वैसे भी बढ़ जाता है। और उनका तो आकार ही इतना बड़ा है, उनका प्रेजेंस होना और लोगों को आशीर्वाद देना अपने में एक बहुत बड़ी, हमें एक प्रकार से मैं समझता हूँ हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए औषधि का रूप भी काम करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बार एक नीतिगत, एक रणनीति के तहत काम किया है और सभी वार्ड्स में हम लोगों ने जितने भी चयन प्रक्रिया से जो हमने प्रक्रिया में काम किया है, उसमें जो जितने भी वार्ड मेंबर जो काउंसलर के लिए कैंडिडेट बांटे हैं, उनको हमने लगभग 8 से 10 दिन का समय देकर लोगों की उनके बारे में क्या उनके बारे में प्रतिक्रिया है, क्या उनके बारे में भावना है, क्या उनकी अवधारणा है और क्या उनका स्टेट स्टैंडिंग है, इस प्रकार से हमने चयन प्रक्रिया में काफ़ी समय बिताया और मुझे लगता है कि उसका भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बात आपने कही भी, कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने राजा साहब, इनको मनोबल बढ़ेगा। जब मनोबल किसी भी सेना का बढ़ जाता है तो वो विजय की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की रैली में कराई है, लेकिन जो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की यहाँ पर आज रैली होने जा रही है, चुनावी जनसभा होने जा रही है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इसका कांग्रेस को जरूर लाभ मिलेगा। तो आप इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। मुख्यमंत्री का आकार और उनका जो पद होता है वो एक बहुत बड़ा गरिमामय पद होता है। और जितने भी हमारे प्लानर्स होते हैं, जितने भी मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और जो इस रणनीति बना रहे हैं, उनको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री को कहाँ और कब कैसे बुलाना है। राजा वीरभद्र सिंह भी हमारे 6 बार मुख्यमंत्री रहे और मैं तो स्वयं इनके मंत्रिमंडल में रहा हूँ। इस प्रकार के इलेक्शन में एक आध बार आकर आशीर्वाद देकर चले जाते थे, एक प्रकार से मार्गदर्शन करके। परंतु जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया, लगभग 3 बार मुझे अंदाज़ा है कि वो आए हैं और सभी वार्ड के जगहों पर उन्हें ले जाया गया है। मेरा मानना है कि इससे पॉजिटिव ना हो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में इसका प्रभाव गया है। और जहाँ इसका लाभ उठाने का प्रयास वो कर रहे थे, इससे लाभ ना मिलकर मैं समझता हूँ कहीं नुकसान की तरफ ये बढ़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री महोदय को जब भी आना होता है तो अपने मैं समझता हूँ उस हिसाब से आना चाहिए और वो एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मैं समझता हूँ कि उन्हें एक आध फंक्शन में आकर अपने मार्गदर्शन देकर जाना चाहिए था। आज हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं, वो एक
इस प्रकार से आशीर्वाद देने आ रहे हैं, मार्गदर्शन देने आ रहे हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कमांडर इन चीफ ही एक आध बार आते हैं। जैसे 1971 में हमारे, मुझे अभी तक याद है, सैम मनकशा आए थे, फील्ड मार्शल जो बाद में बने बने रहे। इंदिरा जी कहाँ तक आते थे, एक आध बार आते थे, मार्गदर्शन देकर चले जाते थे। तो सीनियर लीडर्स का हमेशा एक आध बार आकर मार्गदर्शन देना ही अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारा आज का राजा वीरभद्र सिंह का आना हमें ये फल देगा, ऐसा मेरा मानना है कि हमारी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया, इसमें और गति मिलेगी और नगर निगम बनने की तरफ हम अग्रसर होंगे। सर, जो आपका चुनावी प्रचार चला था नगर निगम के चुनाव में, वो वार्ड वाइज, वो शुरू में बड़ी धीमी गति से चला था, लेकिन आपने अचानक अपना चुनाव प्रचार को तेज़ कर दिया। तो यह क्या सोच, मतलब एक रणनीति के तहत ही पहले धीमा और बाद में तेज़ किया गया? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें महसूस हुआ पहले 2-3 रोज़ में, और हमने स्वयं अपने जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे एक बार से प्रार्थना की कि एक्टिवेट और रैंक एंड फाइल वेरी वेरी सीरियसली, और उन्होंने इस बात को समझा। राणा जी ने भी इस बात को बड़े ध्यान से देखा, और तब हमारी ये जो रणनीति थी कि हम एक्टिवेट होंगे, सब जगहों में लोगों को बांट देंगे, महिलाएं अपने पूरे प्रदर्शन के साथ जाएंगी, और महिलाओं के जो जिस स्थान से महिलाएं आती हैं, या जैसे मानो हमारा किन्नौर का इलाका, तो किन्नौर की महिलाएं और सीनियर लीडर्स वहाँ पे आए। इसी प्रकार से जो मान लो कोई सिरमौर के लोग थे, वहाँ पे हमारी सिरमौर की लीडरशिप बांटी गई, और इस प्रकार से हमने देखा कि इसका बड़ा फ़ायदा नज़र आया, और लोग एक दूसरे से आइडेंटिफाई होकर ज़्यादा गति से हमारा काम हुआ, और ये नीति इसीलिए हमें बदलनी पड़ी, और इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। कल 11 नंबर में मैं देख रहा था, और जब वो कोटला तक आए, तो जब वहाँ पे कोटला नाला के पास पहुँचे, तो 11 के और 15 के दोनों ही वार्ड के सदस्य आए, तो वो एक अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला, और अच्छी लोगों में उत्साह की लहर दिखी। इसलिए हम लोगों ने रणनीति जो बदली, उसका फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि आज जो राजा वीरभद्र सिंह की सोलन में चुनावी जनसभा हो रही है, उसके बाद सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे, और 7 अप्रैल को जो चुनाव नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, और नगर निगम कांग्रेस की ही बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।